सभी को आत्मवंदन। आज के सत्र में भगवत गीता पितामह द्वारा लिखी गई। आज हम चैप्टर 439 श्लोक से स्टार्ट कर रहे हैं। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धा, साधना, परायणता, इंद्रिय निग्रह, ये सभी आपस में परस्पर आराधित हैं। मन और इंद्रियां वशीभूत होने के लिए और आत्मज्ञान को ग्रहण प्राप्त करने के लिए, संपूर्णता आत्मज्ञान ग्रहण करने के लिए श्रद्धा के अत्यंत दीक्षा से ध्यान साधना, तभी ज्ञान ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, जिसके द्वारा परम शांति मिलती है। श्रद्धा कम होने से, साधना भंग होने से, विषया शक्ति बढ़ने से पतन अनिवार्य हो जाता है। तो आइए इसको कहानी के जरिए एक बार समझते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। मिनट, चलो आप कंटिन्यू करिए, मैं ढूंढ। Okay. A person full of faith with controlled senses attains supreme knowledge and having obtained it achieves supreme peace without delay. Only those who pay sincere attention can acquire knowledge. Knowledge is gained when you conquer your senses. When you attain knowledge, you also find immense peace. If you lack sincerity, you won't find. It's like if you can you unmute yourself? Yeah, it's like if you genuinely want something, you will find a way to get it. If you haven't become wise, it means you lack sincerity or seriousness about understanding the self. This is a barrier to gaining knowledge. What you really need is not just devotion to deities like Krishna or Shiva, but self-knowledge, Atmagyan. You are essentially the same as these deities. So, seeking self-knowledge is crucial. In essence, the message is that gaining knowledge leads to real inner peace. Without self knowledge, true peace is hard to find. However, with a bit of control over your senses and consistent yoga practice, you can attain ये this self knowledge. Okay. हाँ, तो कहानी इस प्रकार है। श्रद्धा की शक्ति। एक नगर में केशव नाम का एक अत्यंत सीधा साधा युवक रहता था। वह जो भी काम करता पूरे मन और अटूट विश्वास के साथ करता था। उसके मन में छल कपट, संदेह या ईर्ष्या जैसे भावनाएं बिल्कुल नहीं थी। उसी नगर में ज्ञानेंद्र नाम का एक पंडित भी रहता था, जिसे शास्त्रों का बहुत ज्ञान था, लेकिन उसका मन हमेशा शंकाओं और अहंकार से घिरा हुआ था। एक बार नगर में एक पहुंचे हुए महात्मा का आगमन हुआ। केशव और ज्ञानेंद्र दोनों उनके सत्संग में गए। महात्मा ने प्रवचन के दौरान जीवन को सफल बनाना और परमात्मा को पाने के कुछ सरल नियम बताए। केशव ने महात्मा के वचनों को बिना किसी शंका से पूरी श्रद्धा से ग्रहण किया और अपने हृदय में उतार लिया। उसने महात्मा द्वारा बताई गई ध्यान विधि को पूरी एकाग्रता से अभ्यास करना शुरू किया। उसने अपने सभी इंद्रियों को वश में किया और उसका पूरा ध्यान केवल अपनी साधना पर रहा। दूसरी ओर ज्ञानेंद्रिय हर बात में तर्क वितर्क करता और वो सोचता रहता, क्या इतना सरल उपाय परम शांति को दे सकता है? महात्मा ने जो कहा, क्या उसका कोई वैज्ञानिक आधार है? शंकाओं के कारण वो कभी एकाग्रता को नहीं पा सका और साधना नहीं की। कुछ ही समय में अपनी अटूट श्रद्धा और नियंत्रित इंद्रियों के बल पर केशव के भीतर एक अद्भुत रूपांतरण हुआ और उसको मन में परम शांति मिली। तो आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। जब ज्ञानेंद्र ने केशव की तरह स्थिति देखी तो वह महात्मा के पास गया और पूछा, ऋषिवर, शास्त्रों का ज्ञाता मैं हूँ, फिर इस साधारण केशव को ये परम शांति कैसे मिल रही है जो मुझे नहीं मिली? तो महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्ञानेंद्र, ज्ञान केवल किताबों को रटने से नहीं, संदेह को दूर करने से मिलता है, इसलिए श्रद्धा रखो। Nice. अजश्चास्त्रसद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः.
श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसे श्रद्धा होती है उसे ज्ञान प्राप्ति होता है। गुरु के द्वारा बताए गए स्वाध्याय से ग्रहण किया हुआ शास्त्र विषयों को श्रद्धा से स्वयं साधना द्वारा असली जीवन में नियंत्रित करो। श्रद्धा विहीन व्यक्ति जब किसी भी काम में अंत तक चलता है नहीं, उसे साध्य नहीं करता, तो अंत में अज्ञानी मात्र ही रह जाता है। सत्य असत्य का, आत्मा अनात्मा का विवेचन रहित अज्ञानी सारे जीवन को व्यर्थ कर देता है। हमें शास्त्र का वर्ग संबंधित शोध करके सत्य को जानना है। अकलमंद बुद्धि होशियारी ना होने पर शोध करके बताने वालों की बातों पर विश्वास करना है। इन दोनों को छोड़कर हमें शोध करके जान नहीं सकते और दूसरों के कहने पर विश्वास भी नहीं कर सकते। ऐसे हर विषय में हाँ ना, सच या झूठ ऐसी शंका करने वाले संशयामक को इस लोक में भी सुख नहीं मिलता, पूर्व लोक में भी सुख नहीं मिलता। मन अशांत ही रहता है। जब हमेशा शंकाओं में घिरे रहते हो तो मन को शांति कैसे मिलेगी। ज्ञानम लभते परम शांति, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए परम शांति को प्राप्त करना होता है। तो एक और कहानी है, अंधकार में उजाला। माधव नाम का एक युवक बहुत पढ़ा लिखा होने के बावजूद हर बात पर शक करता था। उसे ना तो खुद अपनी योग्यताओं पे भरोसा था, ना दूसरे की नीयत पर, ना ईश्वर के अस्तित्व पर। उसका मानना था कि संदेह करना बुद्धिमानी की निशानी है। इस आदत की वजह से वो कोई भी फैसला समय पर नहीं लेता। व्यापार में हाथ डालता तो डूबने के डर से पीछे हट जाता। किसी भी से दोस्ती करता तो उसको धोखे का डर रहता। धीरे धीरे वो पूरी तरह अकेला, कंगाल और मानसिक रूप से बीमार हो गया। उसी गांव में केशव नाम का एक साधारण लेकिन बहुत ही शांत सुखी किसान रहता था। अपनी मेहनत और ईश्वर पर पूरा अटूट विश्वास था और बिना किसी संचय के हर साल बीज बोता, खुशहाल जीवन जीता। और माधव और केशव दोनों चिढ़कर, तुम कितने मूर्ख हो, कैसे हो सकता है, तुम कभी डर नहीं लगता, सूखा पड़ सकता है, क्या होगा, तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। केशव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, माधव, संचय और डन मन की ये कड़वी कंडियां हैं जो तुम्हें कभी आगे बढ़ने नहीं देगी। जो इंसान हर समय शक के दायरे में रहेगा वो बीमार रहेगा, उसका मन कभी शांत नहीं हो पाएगा। ऐसे संशयवादी व्यक्ति के लिए तो संसार सुखद रह ही नहीं सकता। श्रद्धा और विश्वास ही जीवन का आधार है। माधव ने केशव को समझाया और सीधे ये बात उसके दिल में लगी और उसे महसूस किया कि सचमुच संचय करना अपने जीवन से हारना है। और उसने सारे संचयों को त्याग कर कर एक अच्छा आदर्श पूर्वक जीने का निश्चय किया। इस तरह उसके जीवन का सारा अंधकार दूर हो गया और वो खुशहाल हो गया। An ignorant person lacking in faith and full of doubts perishes. Such a person neither finds happiness in this world nor the next. Krishna advises us not to have a doubtful mind. Doubt can make us uncertain about what's right or wrong, or whether something even exists. If we live in doubt, we won't find success in this world or in the afterlife. Krishna makes a strong point. If you are a scientist, explore and seek the truth. If you are not skilled in that area, consult a knowledgeable scientist and trust their wisdom. But if you live with doubt, refuse to believe others, and make no effort to find the truth on your own, you will be lost and confused. In life, we must do things carefully or seek guidance from those who do things skillfully. Otherwise, people who lack wisdom, sincerity, and are filled with doubt will never find happiness in this world or the next. ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रपिवाम्बसा। जो लोग आसक्ति त्याग कर अपने कर्मों को भगवत चरणों में अर्पित करते हैं, आचरण करते हैं, वे कमल के पत्ते पर पड़ी पानी की बूंद की तरह होते हैं। उन्हें पाप स्पर्श नहीं कर सकता। कर्म का फल आसक्ति, इच्छा न होकर कर्म करते रहना कर्म से बंधन नहीं जोड़ता। जब कर्म के बंधन से नहीं जुड़ता तो पाप कर्म रूपी कर्म फल हमें छूते नहीं। जैसे जल में पैदा होकर जल से भी बढ़कर जल में ही नाश होने वाला कमल के पत्ते को जल किसी भी मात्र से भिगोता नहीं, वैसे ही भौतिक विश्व में जन्म लेकर यहाँ बड़ा होकर यहाँ निवास करते हुए ज्ञानी खुद आचरण करते हुए निष्काम कामाचरण विधान द्वारा पाप पुण्य आदि द्वंद से विमुक्त होकर बंधन रहित जीवन बिताता है। कमल पत्ते के ऊपर पानी की बूंद जैसे जीने वाला मनुष्य जीवन ही आध्यात्मिक जीवन जीता है। तो कमल के पत्ते की कहानी सुनते हैं। आनंद नाम का एक व्यापारी बहुत धनी था, लेकिन 24 घंटे तनाव करता था।
उसे हमेशा व्यापार में घाटा रहता था और वो डर सताता था। जब मुनाफा होता तो उसके अहंकार को बढ़ जाता, और जब नुकसान होता तो वो गहरे डिप्रेशन में पहुंच जाता। उसका पूरा जीवन पैसों के नाप तोल में, लाभ हानि में इसी तरह व्यतीत होता था। एक दिन इतना मन अशांत हो गया तो उसने छुटकारा पाने के लिए एक तालाब के किनारे में जाकर वो बैठ गया। उसने देखा कि तालाब के गंदे पानी और कीचड़ के बीच में एक सुंदर कमल का फूल खिला हुआ है। आनंद ध्यान से देखने लगा कि पानी की दो बूंद जो है कमल के पत्ते पर गिर तो रही है, लेकिन पत्ता उन बूंदों के ऊपर से उसे रोक नहीं रहा। पानी की बूंदे पान पत्ते को छुए बिना फिसल कर नीचे गिर जाती हैं और पत्ता पूरी तरह सूखा और साफ है। उसी समय वहां से गुजर रहे हुए एक ज्ञानी पुरुष ने उसको कहा कि आनंद के दुखी चेहरे को देखकर कहा, इस कमल के पत्ते को देखो, वो पानी में भी रहता है लेकिन पानी इसे गीला नहीं कर पाता। आनंद ने पूछा, महाराज इसका मेरे जीवन से क्या संबंध है? ज्ञानी पुरुष ने मुस्कुराकर समझाया, यही तुम्हारे दुखों का समाधान है। जो व्यक्ति अपने कार्यों को, कर्मों को, फलों को भगवान को समर्पित कर देता है बिना किसी व्यक्तिगत लगाव या अहंकार के, और अपने कर्तव्यों पर निर्भर रहता है, वह पाप और दुखों से विमुक्त हो जाता है। वो कर्म करता है लेकिन उसके परिणाम पर आक्षित नहीं रहता, सारा काम ईश्वर को मानकर उसे सौंप देता है। आनंद को बात समझ में आ गई। उसने अपने कामों को केवल एक कर्तव्य मानकर उसका फायदा नुकसान से परे काम करना शुरू किया और ईश्वर को अर्पण करना शुरू किया। उसका तनाव गायब हो गया और संसार में वो सुखी रहने लगा। Someone who dedicates their actions to the absolute truth, performs them without attachment, does not become tainted by sin, just as the lotus leaf remains untouched by water. The actions we perform should be done without the sense of I am doing this. Imagine doing your actions like a drop of water falling on a lotus leaf. It doesn't stick. Similarly, when we act without attachment, it means we do things with the understanding that the universe is working through us. This way, our actions become a part of the grand scheme of things and we don't get attached to the results. In other words, in essence, whether it's your job or any task, do it without attachment and without the ego of I am doing this. If you can live your life this way consistently, it is believed that this will be your last life and you will attain spiritual liberation. In other words, whatever actions you do, just surrender yourself to the God, and whatever you do will be like a self realization, and you attain the you become enlightened and you will be living joyfully and peacefully. That's what it means. So anything that you do, you should not think about I am doing this. Just surrender yourself to the God and let the universe take care of you. Okay, thank you. विद्या विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। पंडित का मतलब है आत्मज्ञान, विषाद, सभी को आत्म रूप और समत्व की दृष्टि से देखने वाला। पंडित का मतलब है व्याकरण पंडित या संस्कृत पंडित नहीं, विद्या विनय युक्त ब्राह्मण अर्थात निर्गुण प्रकाशक, शुद्ध सात्विक गुण संपन्न गाय समान व्यक्ति, सात्विक गुण प्रधान हाथी समान व्यक्ति, रजोगुणी कुत्ता समान व्यक्ति, कुत्ते का मांस खाने वाला अत्यंत तमोगुणी चांडाल भी गुणों कैसे भी गुण वाले पंडित के लिए कभी समान है। इसी तरह चाहे मनुष्य हो या जंतु, सभी को समदृष्टि से देखने वाला ही पंडित है। समस्त प्राणी कोटि को समानता से ना देखने वाला पामर है। तो समदृष्टि का रहस्य समझते हैं कहानी से। एक नगर में देवदत्त नाम का एक बहुत बड़े पंडित रहते थे। वे शास्त्रों के प्रखंड विद्वान ज्ञाता थे, लेकिन उन्होंने अपने जाति और ज्ञान का बहुत घमंड था। वे समाज में केवल ऊंचे पद और संभ्रांत वर्ग के लोगों के साथ ही उठते बैठते और उन्हें सम्मान देते थे, और गरीब या समाज के निचले पायदान के लोगों को हीन भावना से देखते थे। एक दिन देवदत्त राजा के दरबार से सम्मान पाकर अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में एक तरफ एक कुत्ता लेटा हुआ था और दूसरी तरफ एक चांडाल गरीब मजदूर मैल ढो रहा था। देवदत्त को नफरत आ गई और उसने अपने मुंह फेर लिया और अपने वस्त्रों को समेटते हुए चिल्लाकर बोले, दूर हटो, तुम लोगों की परछाई से मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाता है। तभी वहां से एक शांत और तेजस्वी संत गुजरे। उन्होंने देवदत्त को यह व्यवहार देखकर मुस्कुराते हुए उन्होंने सामने जाकर खड़े हुए बोले। संत ने पूछा, पंडित जी,
आप इतने बड़े ज्ञानी, आप किससे दूर भाग रहे हैं? उस हाड़ मांस के शरीर से जो आपका भी है, या उस आत्मा का जो जो सब में एक समान है? देवदत्त ने गुस्से से कहा, महाराज, आप एक श्रेष्ठ पंडित की तुलना इस चांडाल या पशु से कर रहे हैं। संत ने अत्यंत शांत स्वर में कहा, पंडित जी, सच्चा ज्ञानी तो वही है जो विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण को एक गाय में, एक हाथी में और एक कुत्ते में और एक चांडाल में भी वही परमात्मा के दर्शन होते हैं। परमात्मा का अंश सब में बराबर है, सब आत्मा एक है। तो वो ये छोटा बड़ा का फर्क आप क्यों करते हैं? ऊंच नीच का फर्क, भेदभाव कैसे? आपका ज्ञान अभी केवल किताबों तक ही सीमित है, आपके आचरण में तो अभी उतरा ही नहीं। संत के इन शब्दों को कहकर देवदत्त ने भीतर के अहंकार को झंगोड़ दिया। उन्होंने अपनी भूल का एहसास हुआ और वहां से चल निकले और घर जाके चिंतन मनन किया कि क्या वो ज्ञानी संत सही कह रहे थे। सबकी सत्य तो सभी में एक ही समान है। उनका घमंड चूर हुआ और उन्होंने उसी क्षण समदृष्टि का पाठ पढ़ा। Truly wise individuals see everyone equally, whether it's a knowledgeable and human humble Brahmin, a cow, an elephant, a dog, or even an outcast. They view all beings without discrimination. A truly knowledgeable person treats everyone the same, whether they are from different social backgrounds like warriors, scholars, workers, or traders. Such a person is known as a wise scholar. On the other hand, someone who doesn't treat everyone equally is called a non scholar or someone who is not yet fully wise. It's like comparing a ripe fruit to an apple to an unripe one. A truly wise person isn't determined by how much of a sacred text they can recite. It's about how they treat everyone equally. This includes someone highly knowledgeable, Brahmin, someone spiritually radiant, Nirguna Prakasha, someone pure and gentle like a cow, someone with a calm and noble nature like an elephant, someone with ordinary qualities like a dog, or even someone with negative qualities like a dog eater. A wise person treats them all the same without favoritism. That is what truly makes someone wise. A wise person sees everyone the same, whether they have qualities associated with goodness, ordinary traits, or even negative qualities. Krishna teaches that someone who treats all people equally is a true scholar, and a real scholar doesn't get upset about anything. They remain calm and composed in all situations. Gatasu na gatasu chanti panditaha. A scholar in this context isn't someone who is an expert in grammar or Sanskrit. Instead, a true scholar is someone who understands the oneness of all beings at a deeper level, the knowledge of the self. Such a person doesn't get upset easily. They experience the inner knowledge, inner strength, and inner joy. We have learned these teachings to guide how we live our lives, not just because we are Hindus and need to know what Krishna said. Being Hindu is about living by Krishna's teachings, not just being born into a Hindu family. This is common knowledge among PSSM and pyramid masters. However, for those new to yoga and spiritual knowledge, it is important to grasp the teachings of the Bhagavad Gita for a better understanding. We need to be cautious of the various conflicting interpretations of the Bhagavad Gita. It is essentially a guide for right action, knowledge, and meditation. Devotion doesn't have a place in these teachings. Devotion involves a sense of servitude and longing, and it's not a part of these teachings. So, let's focus on what the Gita teaches us about improving ourselves rather than getting caught up in conflicting interpretations. A truly wise person treats everyone with equality and never pushes anyone away. The message is about treating everyone equally and encouraging them to meditate instead of doing things they shouldn't, like eating certain meats. It doesn't matter if someone is educated or not, they should all meditate. A wise person views everyone the same, whether they have good or bad qualities, and invites them all to meditate. Such a person is considered a scholar or pandit. If someone doesn't treat everyone equally or considers anyone as untouchable, they are not called as wise scholar. Instead, they might be referred to as someone less knowledgeable. A true scholar treats everyone the same and doesn't cry and gets upset easily.
To gain true knowledge, start with meditation. Spend time meditating with closed eyes and observing breath. As you continue, you will begin to experience a separation between your body and your inner self. You will realize that I am not just the body, I am the soul. This realization is the first step. Eventually, this leads to understanding that the soul is present in every living being, which is known as Brahmagyan, the knowledge of the divine. Until we practice meditation by observing our breath with closed eyes, we might not feel the presence of the soul within us. Without this practice, we might continue living with the belief that we are just our physical bodies. Regardless of how many holy scriptures or spiritual journeys one embarks on, what is important is to practice meditation by observing our breath while sitting at home. This practice is more significant than reading multiple texts or going on various pilgrimages or seeking guidance from numerous teachers or gurus. There's only one meditation technique and it's known as Swasamedha Dhyasa or Swasanusandhanam, which means focusing on your breath during meditation. People often wonder about the results of meditation, whether it will bring them wealth, job opportunities for their children, marriage for their daughters, or success in politics. It is important to know that meditation itself doesn't guarantee financial gain. What happens when you meditate? You discover the truth. When you know the truth, you mature and become a wise scholar. Before maturing, you are like an unripe fruit, not very appealing. But once you mature, everyone wants to be around you. Initially, nobody cared, but later, everyone realizes they need you. This is like becoming a knower of the divine. People don't seek you at first, but eventually they do. At the beginning, there might be difficulties or challenges, but with time and practice, things get better. It's like encountering bitterness first, then finding sweetness. Similarly, in music, there might be initial discordance before reaching harmony. So, the message is to strive to become knowledgeable and aim to be the best version of oneself. स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्या चक्षुषैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ. स्पर्श आदि ब्रह्म इंद्रिया विषयों को बाहर ही बाहर निकालकर ध्यान को भौहों के बीच में स्थिर करना, नासिका रंध्रों द्वारा चलित प्राण अपान वायु को समान रूप से देखना चाहिए। नदी के तट पर रहने से हम नदी की लहरें को कुछ नहीं कर सकते, लेकिन नदी के उतरने पर वह हमें डुबो सकती है। इसी तरह शब्द, स्पर्श आदि पंचेंद्रिया विषयों में मन तादात्म्य होने पर वो हमेशा परेशान करते हैं। बाह्य विश्वास से संबंधित होने वाले बाहर से ही भेज देना चाहिए। इधर उधर की दिशाएं देखने से मन इंद्रियों के पीछे दौड़ने लगता है, इसलिए दोनों आंखें बंद करनी चाहिए। बाद में नासिकाग्र पर दृष्टि रखनी चाहिए। नासिकाग्र का मतलब दोनों भुवों के बीच स्थित भूमध्य में नसाफुट नहीं। दृष्टि का मतलब अंतर्दृष्टि को। ध्यास इसके लिए उच्छ्वास में नासिका के अंदर आने वाली प्राण वायु और निश्वास में बाहर वर्जित होने वाली अपान वायु, इन दोनों के चलन को नासिका के समान रूप में परखते रहना चाहिए। मतलब जारी रहने वाला श्वास क्रिया को परखते रहता है। ऐसे करते रहने से श्वास अपने आप छोटी सी होकर स्वयं भ्रू मध्य में पहुंच जाती है। इसके बाद मन धीरे धीरे शांति की स्थिति में परंपरागत शून्य स्थिति को अत्यंत सहजता से पहुंचता है। श्वास के अपने आप भ्रू मध्य में पहुंचने का विधान ही आनापानसति है। तो भीतर की शांति। मनोहर एक बहुत ही महत्वाकांक्षी युवक था, जो शहर की भाग दौड़ और शोर शराबे के बीच में दिन रात काम करता। काम के अतिरिक्त तनाव और लगातार उठने वाले विचारों के कारण उसका मन हमेशा शांत रहता। वह रात को सो नहीं पाता। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी भरी रहती। सुख सुविधाओं के सारे साधन होने पर भी उसके जीवन में कोई शांति नहीं थी। इसी मानसिक शांति के तलाश में वह पहाड़ों में निकल पड़ा और एक ध्यान मग्न योगी की कुटिया पर पहुंचा। योगी अपने आंखें बंद कर बैठे हुए थे। शांत स्वभाव से वो ध्यान कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक अलौकिक चमक था और परम शांति थी। मनोहर उनके चरणों में बैठ गया और बोला, स्वामी जी, मेरा मन बाहरी दुनिया के आकर्षणों और अंदर के विचारों से बहुत ही ज्यादा अशांत है। मुझे कैसे मुक्ति मिलेगी? योगी ने अपनी आंखें खोली और गहरी शांत आवाज में कहा, मनोहर, तुम्हारी अशांति का कारण तुम खुद हो।
तुम्हारी ऊर्जा को बाहर बिखेर रखा है तुमने। यदि शांति चाहते हो तो तुम्हें ये ऊर्जा भीतर नहीं, बाहर नहीं, भीतर ढकेलनी होगी। मनोहर ने पूछा, महाराज कैसे मैं ढकेल सकता हूँ? योगी ने समझाया, सबसे पहले संसार के सभी भारी विषयों और विश्वों को अपने मन से बाहर निकाल दो। अपनी दृष्टि को बाहर भटकने से अच्छा दोनों भवों के बीच में स्थित करो, आज्ञा चक्र पर एकाग्र रखो। इसके बाद अपनी नाक से आने और जाने वाली सांसों पर ध्यान दो और गति को बिल्कुल समान करते हुए श्वास ले। जब तुम आती जाती सांसों के साथ जुड़ जाओगे, इसी को योग कहते हैं, और धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। मनोहर कुटिया में बैठे बैठे उस योगी के सहारे ध्यान करना सीख गया और उसे कोई भी जबरदस्ती करनी नहीं पड़ी। अपनी नजर को स्थिर किया और आती जाती सांसों पर उसने ध्यान टिकाया। धीरे धीरे उसकी सांसें गहरी और एक समान होने लगी। कुछ ही समय में उसे महसूस हुआ कि इसके दिमाग का सारा शोर थम गया है और वो भीतर की शांति को महसूस कर पाया। Keeping external things external, we should fix our attention on the natural breath that is flowing and watch the movements of the breath that is passing through the nostrils. Think of it like a river flood. If you stay on the bank, you are safe, but stepping into the river can be dangerous. Similarly, when your mind is too focused on your senses, it creates confusion. To avoid this, keep external in the क्या हो गया? piece. Okay. Similarly, when your mind is too focused on your senses, it creates confusion. To avoid this, keep external things in the external world and don't let them occupy your mind. If you keep looking around, your mind will chase sensory distractions. So close your eyes. Now you pay attention to your breath as it goes in and out. Keep observing it. By doing this, your breath naturally becomes calm and connects with a deeper level of consciousness called Bruhamatya. This meditation is called Anapanasati and it helps your mind attain peace and emptiness. It's all about naturally reaching a state of inner calm and tranquility through your breath. हो गया ना? Yeah. Okay. तो आज साधकों, आज हमने जाना शांति का पथ, श्रद्धा और सबूरी रखना और अपनी शंकाओं से दूर हटकर जीवन जीने की कला, आनापानसती ध्यान, कमल के पत्ते की तरह जीवन जीना। तो ये था आज के 5 अध्यायों का, 5 श्लोकों का सार। थैंक यू। इसी तरह बने रहिए अगले 5 श्लोकों के साथ।